हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का सोल्जर टेक्निकल का पेपर दोस्तों, जो आपका बिल्कुल जेन्युइन पेपर है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पणजी गोवा का है, जो आपका दोस्तों 2020 में पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका हमने किस प्रकार से आपके नंबर आते हैं और पासिंग क्या चाहिए होता है। यहाँ पर आप दोबारा देख लें दोस्तों, इसमें मैक्सिमम जो आपके मार्क्स आते हैं दोस्तों आपके 200 नंबर के आते हैं। तो 200 नंबर के आते हैं, जिनमें से दोस्तों आपको पासिंग के लिए 80 नंबर अर्थात दोस्तों आपको 80 नंबर मार्क्स लाने पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं, सभी सेक्शन को मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से दोस्तों आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का अर्थात 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप आराम से देखेंगे, आपको यहाँ पर 2 सेक्शन कराएंगे हम, जीके और फिजिक्स का दोस्तों यहाँ पर आपको कराएंगे। उसके बाद जो आपके बचे हैं उनको दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले शुरू से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे, ताकि आपको जो भी फॉर्मूले मिलेंगे दोस्तों उनको आप नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन नंबर ए आपका दिखता है। 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके केवल जीके के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आपको बताना है दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। कभी दोस्तों आपका राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, और वैसे यदि आपका प्रधानमंत्री आता है तो वहाँ पर आप बता देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष किसके मध्य में लड़ा गया। आपको बताना दोस्तों, 1971 वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वाज फाउट बिटवीन। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मंदा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ। यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है दोस्तों आपको, पहला ऑप्शन दिखता है आपको नेपाल और भूटान, या फिर भारत और पाकिस्तान, या फिर चीन और पाकिस्तान, या फिर भारत और चीन। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1971 में आपको पता होगा बांग्लादेश को दोस्तों आज़ाद कराया गया। तो इसमें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, भारत ने दोस्तों आज़ाद कराया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये आपका दोस्तों बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा, पंजाब में होगा, उड़ीसा में होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए महानदी पर है दोस्तों, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये आपका दोस्तों महानदी हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड को बनाने वाले शासक का नाम बताइए। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, नेम ऑफ द रूरल हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रांड ट्रंक रोड। ये आपके दोस्तों अकबर होंगे, या शिवाजी होंगे, या शेरशाह होंगे, या फिर अशोक होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से शेरशाह सूरी को माना जाता है दोस्तों। और ग्रांड ट्रंक रोड आपको पता होगा हमारे देश की दोस्तों सबसे पुरानी वाली रोड है, और सबसे बड़ी रोड जो सबसे पुरानी है वो दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड है। ये दोस्तों मुख्य रूप से शेरशाह के द्वारा बनाई गई है। और उसके बाद दोस्तों इसमें अंग्रेज़ों ने भी इसको ईजाद किया है, इसको बढ़ाया है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों शेरशाह सूरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा वाला ग्रह कौन सा वाला है। आपको बताना है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आर सोलर सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा 8 ग्रह दोस्तों सौर परिवार में है। इनमें से आपको बताना है सबसे छोटा वाला, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा वाला है। ये आपका शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, बुध होगा, या फिर मंगल होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा मरकरी अर्थात बुध। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों चंद्रमा से थोड़ा सा ही बड़ा है, जो कि दोस्तों पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है बुध दोस्तों। और वैसे यदि आपका बड़ा आएगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा कौन सा है, वो दोस्तों आपका हो जाएगा बृहस्पति दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर बी को आप छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंकि इसको आपको बाद में बताएंगे। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको आपको कॉपी में कराना पड़ेगा। अब सेक्शन नंबर आप सी में आ जाइए दोस्तों, जहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान अर्थात दोस्तों आपको फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके 15 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। और ये दोस्तों आपका बहुत ही मोस्ट पार्ट होता है, और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। तो आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार के आते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, एक काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों, अ विजुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई विच टाइप ऑफ मिरर। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिरर आपको मुख्यतया पता होगा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका एक दोस्तों आपका समतल भी आप मान सकते हैं, तो आपके 3 हो गए। इनमें दोस्तों आपका देखिए जो आपका अवतल वाला होता है दोस्तों, जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, वो आपका इस प्रकार का होता है, अंदर की ओर दबा हुआ। इसमें दोस्तों जब आप किसी इमेज को कर्वेचर सेंटर कर्वेचर के दोस्तों मध्य में और पोल और इनके दोनों के मध्य में रखेंगे दोस्तों, तब आपको जो इमेज मिलती है दोस्तों वो वस्तु से बड़ी मिलती है, और हमेशा ही दोस्तों वर्चुअल मिलती है अर्थात काल्पनिक मिलती है। तो आप कह देंगे दोस्तों क्या होगा वो, तो वो दोस्तों आपका क्या होगा, वो आपका अवतल लेंस होगा अर्थात दोस्तों आपका कॉन्केव मिरर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप वास्तविक की बात करें तो आपका उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीजीएस पद्धति में आपको बताना है बल का मात्रक क्या होगा। ये दोस्तों आपको बार बार हमने कराया है। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ
फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। ये आपकी दोस्तों डाइन होगी या पास्कल होगी या अर्ग होगी या घन सेंटीमीटर होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी सीजीएस में होती है दोस्तों डाइन। सीजीएस का मतलब हो गया दोस्तों आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में दोस्तों ये आपका होगा डाइन। और वैसे ही दोस्तों आपका यदि नॉर्मली पूछा जाए, एसआई में पूछा जाए तो आपका न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बल की इकाई 1 न्यूटन का मान होता है। आपको बताना है दोस्तों 1 न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 1 न्यूटन को डिफाइन करना है। एक्चुअली आप डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों आपने पढ़ा होगा F बराबर क्या होता है ma। ये दोस्तों आपका न्यूटन की इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका F बराबर ma में यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है। a बराबर दोस्तों आपका त्वरण आप ले सकते हैं दोस्तों g। यदि आप अर्थ पे देखें तो आप g ले सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपका g का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण अर्थात 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यदि आप 1 न्यूटन का बल लगाएं, 1 न्यूटन का बल लगाएं दोस्तों 1 किलोग्राम की वस्तु पर, तो उस पर त्वरण जो आपका होगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों 1 गुणा 9.8 करेंगे तो आपको मिलेगा 1 न्यूटन बराबर 9.8 किलोग्राम गुणा मीटर बट्टी सेकंड का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला देखता है, तो आपका डी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब सूर्य उगता है तथा डूबता है तो सूर्य के आसपास का जो आसमान होता है दोस्तों उसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है, आपको बताना है। अर्थात आपको पूछा गया दोस्तों, एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई नियर द सन लुक रेड ड्यू टू, किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों लाल। आपने देखा होगा दोस्तों सूरज उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर पहला आपका दिया प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर आपका प्रकाश का परावर्तन, या फिर आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर आपका प्रकाश का विसरण। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 बार प्रकीर्णन यहाँ पर लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है। जो पहला वाला आपका है दोस्तों यहाँ पर आपका विक्षेपण होगा, क्योंकि आपका डिस्पर्शन दिया है, ये आपका विक्षेपण होगा। यहाँ पर आपका सी में प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। प्रकाश का दोस्तों प्रकीर्णन के द्वारा आपको क्या दिखाई देता है, वो दोस्तों आपको लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों यहाँ पर समझिए। जब दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य झुकता है, नीचे जाता है दोस्तों, तब ये दोस्तों एकदम इसकी जो किरणें हैं अधिकांश दोस्तों ऊपर की ओर जाती हैं, आसमान की ओर जाती हैं, जो कि दोस्तों जो आपकी छोटी वाली वेवलेंथ होती है, जैसा कि आपका वॉयलेट कलर है या फिर आपके छोटे वाली कलर वेवलेंथ वाले कलर हैं दोस्तों, वो सारे के सारे वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, अर्थात अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन जो आपकी रेड वाली होती है, रेड की आपको पता होगा दोस्तों वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो रेड वाली दोस्तों एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो परावर्तित होकर यहाँ पर आ जाती है पृथ्वी पर, तो वो दोस्तों आपको लाल दिखाई देने लगता है। तो ये दोस्तों आपको कॉज भी पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिखता है आपको। अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। आपको पता होगा दोस्तों जब कोई पार्टिकल m द्रव्यमान का पार्टिकल दोस्तों मोशन कर रहा होता है v वेलोसिटी से, तो ये दोस्तों इसके लिए क्या होता है, जो आपकी गतिज ऊर्जा, जो गति की ऊर्जा होती है दोस्तों, वही आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, जो आपकी होती है दोस्तों 1/2 mv²। तो आपको पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या है, आपका द्रव्यमान है, आपकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, केवल वेग पे, या केवल द्रव्यमान पे, या द्रव्यमान व वेग दोनों पे, या फिर ऊर्जा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये दोस्तों आपका काय पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है दोस्तों, अर्थात मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि किसी धातु का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ मेटल इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस विल। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप किसी धातु का ताप बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध पर अर्थात दोस्तों रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके धातु होते हैं दोस्तों, उनमें जब आप ताप को बढ़ाते हैं तो उनमें दोस्तों जो आपके इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो दोस्तों आपकी डिस्टर्ब होती है, अर्थात उनमें एक प्रकार का अवरोध पैदा होता है, अर्थात एक प्रकार की रुकावट दोस्तों पैदा होती है। उससे क्या होगा दोस्तों, उससे उनकी चालकता कम हो जाएगी और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे दोस्तों जब आप ताप बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रतिरोध में दोस्तों जो आपकी रुकावट होती है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, इंक्रीज होता है। और यही दोस्तों आपका सेम क्वेश्चन यदि आपका अर्धचालकों के लिए आए, अर्थात दोस्तों जो आपके सेमीकंडक्टर हैं उनके लिए आए दोस्तों, तो सेमीकंडक्टरों में जब आप ताप बढ़ाते हैं तो उनकी चालकता दोस्तों बढ़ जाती है, अर्थात उनका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे अर्धचालक में दोस्तों आपका कम होता है, लेकिन चालकों में दोस्तों जो आपकी धातुएं होती हैं उनमें आपका बढ़ जाता है रेजिस्टेंस। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तार की कुंडली में 5 घुमाव हैं और प्रेरकत्व L है। यदि समान तार की कुंडली में 20 घुमाव हो जाएंगे तो उसका प्रेरकत्व क्या होगा। तो उसके यहाँ पर देखिए कॉइल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न्स एंड द इंडक्टेंस L, व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ अ सिमिलर कॉइल हैविंग 20 टर्न्स। तो उसके यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका वही कॉइल है दोस्तों, लेकिन पहली बार में दोस्तों 5 आपकी जो टर्म है उनमें दोस्तों आपका जो इंडक्टेंस है, जो आपका दोस्तों प्रेरकत्व का मान है वो आपका L है,
अब जब 20 कर दिया गया तो आपको प्रेरकत्व का मान बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व का आपको पता होगा जो आपका होता है दोस्तों फॉर्मूला, वो आपका L बराबर N फाई अपॉन क्या होता है आई होता है, जहाँ पर फाई है दोस्तों आपका फ्लक्स का मान और आई है विद्युत धारा का मान और एन है दोस्तों टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थात दोस्तों जो आपकी कुंडली में दोस्तों आपके फेरे हैं उनकी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता होगा तो ये आपका क्या होता है दोस्तों प्रेरकत्व क्या होता है, जब आप किसी कुंडली में आप किसी तार में दोस्तों इस प्रकार की कुंडली बना देते हैं चारों ओर से, तो आप इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों तो इसके चारों ओर क्या होता है एक प्रेरकत्व उत्पन्न होता है, इसी को दोस्तों आप बोलते हैं इंडक्टेंस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, आप देखते हैं दोस्तों एन जो एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एन के, अर्थात दोस्तों जितने फेरे होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेरकत्व भी होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों यदि आपका एन में 5 फेरे हों तब दोस्तों आपका प्रेरकत्व क्या है एल है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि एन में आपके 20 फेरे हों तो प्रेरकत्व क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 20/5 गुणा एल, अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर देखिए 20/5 गुणा एल होगा बराबर 4L हो जाएगा, अर्थात दोस्तों पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों दृश्य वर्णक्रम में कौन से वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों लाइट विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, अर्थात विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसमें सर्वाधिक वेवलेंथ किसकी होती है, लाल की, हरे की, पीले की या बैंगनी की। ये दोस्तों यहाँ पर होती है लाल की, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अभी आपको बताया अभी दोस्तों हमने जो आपका रेड वाला होता है उसकी तरंगदैर्घ्य दोस्तों सर्वाधिक होती है, सबसे लंबी होती है, और यहाँ पर बैंगनी की दोस्तों जो आपका वॉयलेट है इसकी सबसे कम होती है, अर्थात शॉर्टेस्ट होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यदि आपका शॉर्टेस्ट आएगा दोस्तों वो आपका बैंगनी होगा, यदि आपका लॉन्गेस्ट आएगा वो आपका लाल होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी में ध्वनि का वेग 1440 मीटर पर सेकंड पाया गया है, यदि तरंगदैर्घ्य का मान 144 मीटर हो तो आवृत्ति कितनी होगी। अर्थात दोस्तों आपको क्या दिया है, स्पीड ऑफ अ साउंड इन वाटर वाज फाउंड टू बी 1440 मीटर पर सेकंड इफ़ द वेवलेंथ इज़ 144 मीटर देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, आवृत्ति निकालनी होगी, तो आवृत्ति बराबर होता है दोस्तों आपका वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब यहाँ पर देखिए आपको वेलोसिटी दिया है दोस्तों 1440 और बट्टी दोस्तों आपको दिया है वेवलेंथ क्या दी है 144 दिया है। तो आप जब डिवाइड करेंगे दोस्तों आपको 10 मिलेगा। तो 10 दोस्तों काहे में आएगा, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज होता है, तो 10 हर्ज दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को तरल में रखने पर वस्तु से विस्थापन तरल द्वारा ऊपर की ओर संपादित बल को क्या कहते हैं। अर्थात आपको बताना है दोस्तों द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर होती है, पानी के अंदर होती है, तो उसके द्वारा जो दोस्तों द्रव हटाया जाता है उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है दोस्तों द्रव के द्वारा। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो आपका द्रव के द्वारा ऊपर को लगता है। अभी दोस्तों एक टॉपिक हमने कराया था आपको दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके आधार पर भी आपको बताया था हमने, जो भी आपको दोस्तों एनसीईआरटी के टॉपिक हम करा रहे हैं उन सभी को दोस्तों आप देखते रहिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, देखिए कौन सा वाला फोर्स होगा, ये गुरुत्वाकर्षण का बल होगा, घर्षण का बल होगा, अभिकेंद्र बल होगा, या फिर आपका उत्प्लावन बल होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर होता है उत्प्लावन बल दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण क्या होता है। अर्थात आपको बताना दोस्तों द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको हमने अभी बताया था, दोनों यामोत्तर को बताया था दोस्तों हमने। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा अर्थ इस प्रकार से होती है दोस्तों, और ये घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष के प्रति घूमती है दोस्तों। मान लीजिए इसका अक्ष ये वाला है, अब इसमें दोस्तों आपका मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और आपको पता होगा दोस्तों इसकी करोड़ में क्या होता है, इसकी करोड़ में दोस्तों आपका तरल पदार्थ होता है, और इसी के कारण दोस्तों इसमें चुंबकत्व होता है। अब ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब जब दोस्तों अर्थ घूमेगी तो इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों एक डिक्लिनेशन होता है, अर्थात दोस्तों एक परिवर्तन होता है, विस्थापन होता है अक्षेज में दोस्तों। अर्थात ये अक्षेज आपकी इस प्रकार से दोस्तों चुंबक को देखेंगे आप बाद में, ये दोस्तों लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मान लीजिए नॉर्थ आ गया, यहाँ पर आपका साउथ आ गया। अब दोस्तों आपका एक हो गया चुंबकीय और एक आपका हो गया भौगोलिक अक्ष दोस्तों। अब देखिए इनके बीच का जो एंगल होता है ये आपका होता है दोस्तों मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और यही एंगल दोस्तों आपको बताना होता है कितना होता है। ये दोस्तों आपका अप्रॉक्सीमेटली देखिए लगभग होता है, आप याद रखेंगे हमेशा 9.5 से लेकर दोस्तों आपका 10.5 तक, या फिर 11.5 तक आप कह सकते हैं, इतना लगभग दोस्तों आपका होता है। अब इनमें से दोस्तों आपका कौन सा दिखता है, इनमें से आपका 10 वाला दिखता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा 10।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 50 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंके गए पत्थर द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी आपको बतानी है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द स्टोन विल रीच। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। इसके लिए दोस्तों हमेशा आप जब भी आएगा तो आप इक्वेशन को यूज़ करेंगे। दोस्तों आपने जो मोशन की इक्वेशन पढ़ी है उनमें दोस्तों आपने एक पढ़ी होगी v² माइनस u² बराबर दोस्तों आपका 2as, जहाँ पर दोस्तों आप a को क्या ले लें, a को दोस्तों आप माइनस g ले लेंगे क्योंकि आपका ऊपर की ओर गति हो रही है। तो दोस्तों आपका g जो होगा आपका अपोजिट में होगा तो आपका माइनस g आ जाएगा, और s मतलब दोस्तों आपकी ऊंचाई h मान लीजिए। और आपका जो फाइनल वेलोसिटी है दोस्तों, यदि आप मैक्सिमम हाइट पे देखें तो वहाँ पर आपको पता होगा फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होती है। तो इसमें आप रखेंगे दोस्तों फॉर्मूले में, u आपको 50 दिया है, 50 दिया है, तो आपका क्या आएगा माइनस का 50 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2g का दोस्तों आपका -10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों g का मान जो होता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 होता है, तो आप इसे 10 मान लेते हैं, और ये माइनस का मतलब दोस्तों आपका ऊपर की ओर गति हो रही है। और गुणा दोस्तों आपका क्या होगा 2 गुणा 10 गुणा आपका क्या था 2gh था, तो h आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका माइनस से माइनस तो आपका कट जाएगा दोनों साइड, तो यहाँ पर आपका क्या आया दोस्तों 50 का स्क्वायर 50 गुणा 50 हो गया, h बराबर दोस्तों आपका क्या हो गया 50 गुणा 50 बट्टे 2 गुणा 10। अब देखिए दोस्तों आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया दोस्तों 25 × 5 अर्थात 125 दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये जो आपकी हाइट होगी दोस्तों आपकी 125 होगी मीटर में, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर नहीं दिखता, तो ये थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लगता है, तो आप याद रखेंगे। आपका निकलने का तरीका दोस्तों बिल्कुल यही होगा, क्योंकि इससे दूसरा तरीका कोई आपका होता नहीं है। तो ये दोस्तों आपका 125 मीटर ही होगा आपका। यदि आप मैक्सिमम हाइट का दूसरा फॉर्मूला भी लगाएं दोस्तों, एक होता है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h मैक्सिमम इक्वल टू u²/2g होता है। यदि आप इससे भी लगाएंगे तो भी दोस्तों आपको क्या मिलेगा 125 ही मिलता है, तो इतना मीटर आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले बीटा कण निम्न में से क्या धारण करते हैं। अर्थात आपको बताना दोस्तों बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम वेरियस रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैव। आपको पता होगा दोस्तों जब रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या निकलते हैं दोस्तों, अल्फ़ा बीटा और दोस्तों आपका गामा रेज निकलती हैं। इनमें दोस्तों आपको बीटा के बारे में पूछा गया है कि क्या धारण करके रखते हैं दोस्तों, समान गति को या समान द्रव्यमान को या समान झुकाव को या फिर समान आवेश को। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा समान द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इनमें दोस्तों जो आपके निकलने वाले पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके दोस्तों इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपके दोस्तों नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन पोजिस्ट्रॉन आपके पॉजिटिव होते हैं, और इनका द्रव्यमान दोस्तों बिल्कुल सेम होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन चार्ज दोस्तों अपोजिट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि R प्रतिरोध के किसी तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाए तो नए तार का प्रतिरोध दोस्तों कितना होगा। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मल्टीड एंड रिड्यूस टू हाफ इट्स लेंथ देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था कि जब भी आपको ये निकालना होगा दोस्तों आपका होता है R⁻/R बराबर L⁻/L का स्क्वायर। इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला दोस्तों आपका निकलता है, आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस जो आपका होता है दोस्तों आपका होता है R बराबर ρL/A, अर्थात R दोस्तों L के अनुक्रमानुपाती होता है और A के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब आप लंबाई को दोस्तों बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा और घटाएंगे दोस्तों आपका R भी घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कितना घटेगा, इसको निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। R' दोस्तों आपका बाद वाला है और R आपका जो आपका प्रारंभ में था दोस्तों इनिशियली जो आपका रेजिस्टेंस था वो वाला है। तो L' दोस्तों आपने क्या कर दी, L की आधी कर दी, तो L' बराबर आप क्या रख देंगे, L/2 रख देंगे। तो R'/R बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका L/2/L पहले से है का स्क्वायर। तो इससे आप काट देंगे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर अर्थात 1/4। तो R' बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 1/4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए R' बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, R' बराबर आपका हो जाएगा R/4, ये आपका आ गया। तो आप देखते हैं क्लियर दोस्तों, पहले की तुलना में चौथा भाग केवल रह जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन नंबर चौथे वाले में दिखता है R/4, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। एक उपग्रह दोस्तों पृथ्वी के परिपत्र कक्षा में घूमता है और उसकी कुल ऊर्जा आपको दी है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोस्तों आपको ई दी है। तो आपको बताना है उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अर्थात आपको दिया है दोस्तों, अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ हैज़ अ टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ई।
इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए, ये आपको दोस्तों हमने गुरुत्वाकर्षण वाला जो आपको टॉपिक कराया था एनसीईआरटी से, उसमें दोस्तों आपको बताया भी गया है। तो आपको जितने भी टॉपिक दोस्तों यदि आपको तैयारी करनी है तो आप जितने भी टॉपिक कराए जाते हैं उनको आप सीरियसली देखिए, ताकि आप दोस्तों एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को कर पाएँ। देखिए दोस्तों आपको हमने कराया था एक्सप्लेन करके, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका यू बराबर जो आपका होता है, यू बराबर होता है दोस्तों आपका माइनस GMM, आप नोट करेंगे माइनस GMM अपॉन R। और वैसे दोस्तों यदि आप काइनेटिक को निकालें तो आपका के बराबर होता है दोस्तों आपका प्लस का GMM अपॉन 2R। यहाँ पर देखिए आपका 2R आता है नीचे, तो इससे आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए टोटल आपका जो दिया है दोस्तों आपका E बराबर वो आपका होगा दोस्तों U प्लस के, और U प्लस के जब आप निकालेंगे दोस्तों यहाँ से देखिए आपको क्या मिलता है, दोनों का आप जोड़ लेंगे दोस्तों आराम से, तो ये आपको मिलेगा माइनस का GMM अपॉन 2R। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लगता है दोस्तों, यदि आपका माइनस का GMM अपॉन 2R दिया है, ई होगा, तो आपका दोस्तों क्या था, आपका यू क्या था, यू आपका था GMM अपॉन R, ये आपका माइनस में था, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आपका 2E, ये आपका दोस्तों 2E हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला वाला देखता है ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपके ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों उनको भी आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में कराते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय